उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर क्षेत्र में बड़ा मामला सामने आया है। यहां पशु चुराने आए पशु तस्करों ने नीट छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु बताएं, आखिरकार जब सीएम योगी के क्षेत्र में गोली चली है और नीट की छात्र की मौत हो गई है, क्या है पूरा मामला? जी निशांत, बिल्कुल आपने सही कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि अपनी चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं और जो चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था रखने के लिए वो अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाते हैं, उनके ही क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पर आपको बताएं कि पशु तस्करों ने जो है एक नीट छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद आपको बताएं पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और गुस्साए लोगों ने जो है मार्ग उसको जाम किया और खूब पथराव भी किया। और इस पथराव में जो जानकारी मिली है उसमें एसपी घायल हुए हैं, एक अधिकारी, और साथ ही थाना प्रभारी भी घायल हुए हैं। फिलहाल आपको ये पूरी घटना अब हम बता देते हैं कि सिलसिलेवार पूरा मामला क्या है। जो जानकारी मिली है उसमें आपको बता दें कि गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगल दूसर गांव में आपको बताएं कि नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता, जिसकी उम्र 19 वर्ष बताई जा रही है, इसके मुंह में पशु तस्करों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये बीती रात आपको बताएं करीब 12:30 बजे का मामला है। 15 सितंबर की रात 12:30 बजे का 3 गाड़ियों से पशु तस्कर जो है जंगल धूसर गांव में पहुंचे थे और वे मवेशियों को खूंटे से खोल रहे थे। तभी आपको बताएं कि गांव वालों ने उन्हें देख लिया और खूब शोर मचाया जब देखा कि 3 गाड़ियां भरकर लाए हैं और ये मवेशियों को खोल रहे हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि ये गौशाला में भी मवेशियों को खोल ले जाते थे। तो ये मवेशियों को जब खोल रहे थे तो लोगों ने खूब शोर शराबा किया, जिसके बाद एक नीट का जो छात्र है दीपक गुप्ता, वो शोर मचाते हुए पीछे पीछे इनके दौड़ने लगा। इसके बाद पशु तस्करों की आप हिम्मत देखिए निशांत, कि पहले तो ये चोरी करने आए, उसके बाद इनका दुस्साहस देखिए कि इन पशु तस्करों ने जो छात्र है दीपक गुप्ता उसको डीसीएम में जबरन बिठा लिया और डीसीएम में बिठाकर 1 घंटे तक उसे घुमाते रहे और फिर उसके मुंह में गोली मार दी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई और शव को घर से करीब 4 किलोमीटर दूर सरैया गांव में फेंक दिया। और जब इसकी जानकारी जो है गांव वालों ने, चूंकि वो भी गांव वाले भी इसके पीछे पीछे भाग रहे थे गाड़ियों के, और जब इसको दीपक गुप्ता को उठा ले गए तो गांव वालों भी सोचे कि इसको उठा के कहां ले जाएंगे। तो जब ग्रामीण पहुंचे तो देखा कि सरैया गांव में जो है दीपक गुप्ता का शव पड़ा है। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने एक डीसीएम को पकड़ लिया और उसमें आग भी लगा दिया। आप देख सकते हैं ग्रामीणों का गुस्सा किस तरह से भड़का है और धू कर डीसीएम भी जल रही है, आप इंडिया की स्क्रीन पर देख सकते हैं। जबकि दूसरी डीसीएम से जो है पशु तस्कर भाग निकले। और इसके अलावा निशांत एक सफलता ग्रामीणों को जरूर मिली है। एक तस्कर को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और उसे इतना पीटा कि अधमरा कर दिया। क्योंकि यह बड़ा मामला है निशांत कि आप दुस्साहस देखिए, पहले उसी गांव में जो है पशु तस्कर पशु चुराने आए और उसी गांव के एक छात्र को गाड़ी में बिठा के घुमाया और मुंह में गोली मार दी और उसका शव फेंक दिया। तो भीड़ जो है बिल्कुल उग्र हो गई, बहुत ज्यादा गुस्से में थी और एक पशु तस्कर को इतना पीटा अधमरा कर दिया। और इसमें आपको बताएं कि छात्र की हत्या के बाद जो है मंगलवार को सुबह ग्रामीणों ने गोरखपुर पिपराइच मार्ग को जाम कर दिया, जिसे खुलवाने के लिए सुबह जो है 4 थानों की फोर्स और पीएसी मौके पर पहुंची और अधिकारियों ने जो है समझा बुझाकर किसी तरह से जाम खुलवाई और परिजनों को समझाया कि उनकी जो मांगे हैं वो भी पूरी की जाएंगी। इस दौरान निशांत आपको बताएं जो भीड़ है वो इतनी उग्र हो गई थी कि उन्होंने लगातार जाम लगाकर जो है खूब ईंट पत्थर भी चलाए, जिसके बाद जो पुलिस और पीएसी बल था उसको भी पीछे हटना पड़ा। इस मामले में आपको निशांत हम बताएं कि जब जो है ग्रामीण दौड़ाकर जो है एक पशु तस्कर को पकड़ा और उसे मार कर अधमरा कर दिया। इसमें जब बीच बराव करने आए थे एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव और पिपराइच थाना प्रभारी पुरुषोत्तम, उनको भी गंभीर चोटें आई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त ग्रामीणों के गुस्से का आलम क्या होगा। फिलहाल निशांत आप इंडिया की स्क्रीन पर सभी दर्शकों को हम विजुअल तो आपको दिखाई दे रहे हैं कि कैसे भीड़ जो है उग्र हुई है, कैसे आग लगाई है और किस तरह से पशु तस्कर को जो है जमकर भी पीटा भी है। आपको हम सुना देते हैं पहले जो गोरखपुर के डीएम है दीपक मीणा, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी। एक दुखद घटना है और इसमें पुलिस द्वारा कठोर कार्रवाई की जा रही है। लगातार टीम्स काफी मूव कर रही हैं और जल्दी से जल्दी हम दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर लेंगे। इस
इसके अलावा परिवार की जो भी अपनी डिमांड्स थी उनसे बात भी की गई है। उन्हें बताया गया है कि जो भी अनुमन्य धनराशि और सहायता धनराशि उनको मिलेगी। इसके अलावा जितनी भी स्थानीय स्तर पे हम परिवार की मदद कर सकते हैं वो हमारी बात हुई है। जो उनकी स्थानीय समस्या और कुछ है उसका भी हम लोग निराकरण करवा के उनकी मदद करवाएंगे। अभी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम पोस्टमार्टम करवा के मतलब शव का दाह संस्कार करवाएं, तो वो हम लोग करवाएंगे। उसके बाद परिवार के साथ पुनः बैठेंगे और उनकी जो भी मदद हो पाएगी वो सारी करवाएंगे। नहीं, देखिए अभी उन सबकी फॉर्मेलिटीज पूरी करवाई जा रही है और जहाँ जहाँ से भी जिस मत से अनुमन्य धनराशि मिल पाएगी वो डेफिनेटली हम लोग करेंगे। देखिए अभी बातें सभी के द्वारा कई बातें की गई हैं, सभी लोगों ने अपना पक्ष रखा गया है, तो सभी को सभी बातें सुनी गई हैं। और एक बार पहली प्रायोरिटी ये है कि कम से कम जो दोषी लोग हैं उनको हम पकड़े, पूरी एनर्जी हमारी उसमें रहे। उसके अलावा फिर बाद में जहाँ पे भी जिस चीज़ की और जो लोगों ने बातें कही हैं उस पर भी गहनता से विचार करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। नहीं, देखिए अभी उसमें कई लोग हैं और मेरे ख्याल से कप्तान साहब ने उसके बारे में बाइट दी है और डिटेल्ड हम लोग जितने लोग और जो भी हमें सूचना प्राप्त होगी वो आपसे शेयर करेंगे। नहीं, देखिए वो ऑलरेडी लेके गए हैं जहाँ पे उनका इलाज चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी जब उनको पकड़ा गया तो मॉब भी काफी आक्रोशित थी और कई बार इन्हीं प्रकरणों में मॉब लिंचिंग और इस तरीके की कार्रवाई हो जाती है, तो इसलिए ये चीजें शेयर नहीं की गई। नहीं तो कार्रवाई तो जो दोषी है उसके खिलाफ कठोर। आपने सुना गोरखपुर के डीएम जो है दीपक मीणा, उनका साफ कहना है कि अभी उनकी जो प्राथमिकता है वो ये है कि जिन लोगों ने जो है इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया है, छात्र दीपक गुप्ता के मुंह में गोली मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी है, पहले तो उनको पकड़ना और पहला उनका ये है कि पीएम हो जाए उसका छात्र के शव का और जो है दाह संस्कार किया जाए। इसके बाद डीएम ने कहा है कि वो परिजनों के साथ बैठेंगे। उनको आश्वासन भी दिया है कि आपको जिस मद से मुआवजा राशि दी जा सकती है मुआवजा राशि भी दी जाएगी और आप जो मांगे कर रहे हैं वो मांगे भी पूरी की जाएंगी, लेकिन पहली प्राथमिकता उनको यह है कि दोषियों को पकड़कर जो है पुलिस की गिरफ्त में करना, उसके बाद उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना और जो छात्र है मृतक छात्र दीपक गुप्ता इसका दाह संस्कार हो जाए। उसके बाद सारी मांगे मानी जाएंगी जो मानने वाली होंगी। अब आपको सुना देते हैं निशांत, जो गोरखपुर के एसएसपी हैं राजकरण नैयर, उन्होंने मामले में क्या कुछ जानकारी दी। थाना क्षेत्र पिपराइच के महुआ चाफी गांव से लगभग सुबह 3:15 बजे करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव में 2 पिकअप गाड़ियों से कुछ तस्कर आए थे, जिनका पीछा गांव के लोगों के द्वारा किया गया, जिसके क्रम में एक पिकअप जो है वहीं फंस गई, जिसके लोग निकल करके भाग गए और दूसरी पिकअप जो है वहाँ से भाग निकली, जिसके पीछे गाँव का एक युवक जो है वो गया था। इसके क्रम में जो पिकअप वहीं फंस गई थी उसमें से एक जो व्यक्ति है जिसको गाँव वालों के द्वारा जिसके साथ मार पिटाई की गई है उसको गाँव वालों के द्वारा इलाज के लिए आगे भेजा गया है। इसके क्रम में जैसी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, पुलिस तुरंत मौके पे पहुंच करके सारी जानकारी की गई। जिस युवक को, इनमें से गांव का जो एक युवक है उसको पिकअप से धक्का लगने के चलते सर में पीछे चोट आई है, जिसके चलते उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। इसके क्रम में परिवार से बात करके तहरीर प्राप्त कर ली गई है, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी अभियुक्त इसमें चिन्हित हुए हैं उन सभी अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस के द्वारा कार्रवाई करने के लिए टीमें बना दी गई हैं। हमारी 5 टीमें इसमें एक्टिव हैं जो कि आगे निकल करके इसमें काम कर रही है। जो भी विवेचनात्मक कार्रवाई में आगे प्रगति होगी, पीएम में जो भी आगे प्रगति पता चलेगी, आप लोगों को शाम तक अवगत करवाया जाएगा। तो ये जो गोरखपुर के एसएसपी हैं राजकरण नैयर, उन्होंने भी जो है आपको बताएं कि जानकारी दी है। उनका भी यही कहना है कि मामले की पूरी जांच कराई जा रही है और जो पशु तस्करों की गाड़ी थी उसमें आपको बताएं एक महिंद्रा DI गाड़ी होती है, उसमें आग लगा दी है जो ग्रामीण है। फिलहाल ये सनसनीखेज मामला निशान सामने आया है, जहां पर गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगल दूसर गांव में जो है पशु चुराने आए पशु तस्करों ने नीट के एक छात्र दीपक गुप्ता के मुंह में गोली मार दी, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने जो है एक पशु तस्कर को पकड़कर अधमरा कर दिया, यहां तक कि जाम भी लगाया। फिलहाल अब वहां पर हालात तनावग्रस्त हैं और मामले में जो है अभी वहां पर पुलिस और PSC बल तैनात किया गया है। निशान, बिल्कुल ये बड़ा मामला, जहां उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 19 साल के नीट यानी कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र की पशु तस्करों ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे गांव में, पूरे इलाके में भारी तनाव है। स्थानीय लोगों ने, ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है
पुलिस पर पथराव भी हुआ है। इस पूरे घटना का जो है संज्ञान लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बता दें कि एसएसपी गोरखपुर जो राजकरण नैयर है, उन्होंने बताया है कि परिवार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं। साथ में उन्होंने कहा कि जो घायल तस्कर है उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लेते हुए कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा निर्देश दिया है। वहीं पीड़ित परिवार और ग्रामीणों का कहना है कि हत्यारों के लिए जो फांसी की सजा है उसकी मांग कर रहे हैं और इस दुखद घटना के बाद से पूरे गांव में मातम सा पसर गया है। हालात काबू करने के लिए कई थानों की पुलिस, पीएससी की टुकड़ियों को भी तैनात किया गया है। फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।